सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। कौवे जैसी आवाज की इफेक्ट के साथ कमेंट्री करते धीरेन्द्र शास्त्री किसी भी एंगल से स्पिरिचुअल लीडर नहीं लग रहे हैं, एक कम्युनल पॉलिटिकल लीडर की भाषा बोल रहे हैं। मगर इस देश में स्पिरिचुअल कब कम्युनल हो जाए और पॉलिटिकल फायदा उठाए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए बाबा कुछ नया नहीं कर रहे हैं। हाँ, नया है इनका अंदाज कि सबके बारे में सब कुछ जानते रहने का दावा कर रहे हैं। इनके इसी दावे की पोल खोल करने के लिए नागपुर में अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के कुछ लोग सवाल करने लगे। उन्होंने 30 लाख का इनाम रखा, खुद के चुने हुए 10 रैंडम लोगों के दुख दर्द के बारे में बताने की शर्त रखने लगे। बोले 100% नहीं तो 90% सच बताना, इनाम भी देंगे, सम्मान भी देंगे। फिर भी बाबा बचने लगे। अगले दिन चुनौती स्वीकारने के बजाय, अपनी राम कथा को आगे बढ़ाने के बजाय बागेश्वर धाम वाले बाबा फरार हो गए। कथा सुनने बैठे थे जो हजारों लोग, उनको बीच मझधार में छोड़कर फरार हो गए। तमाम तरह के बहाने बनाकर बाबा फरार हो गए। बाबा के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी कर दी गई है जब पता चला शर्त सुनकर अंतर्यामी फरार हो गए। सुनिए सवाल करने वाले लोग क्या बता रहे हैं, सवाल के पीछे अपनी मंशा जता रहे हैं। अगर ये बाबा सिद्ध करते हैं, धीरेन्द्र स्वामी जी सिद्ध करते हैं, तो पूरे दुनिया के लिए कितना बड़ा उदाहरण होगा कि हमारे भारत में एक दिव्य दृष्टि वाला आदमी है। 26 साल का लड़का होने के बावजूद इतनी बड़ी दिव्य दृष्टि उनको प्राप्त हुई है। पूरी दुनिया आपके चरणों पर माथा टेकेगी। नागपुर की लोकल मीडिया वाले कथा स्थल की वीडियो दिखा रहे हैं। बीच में स्थगित कर दी गई थी जो राम कथा, वहां से एक सन्नाटा दिखा रहे हैं। कोई भी बाबा या कथावाचक अगर राम कथा कह रहा है तो उसकी धार्मिक आजादी है जिसका हम सभी को सम्मान करना चाहिए। हाँ, किसी भी वर्ग के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक कह रहा है फिर हर संभव विरोध करना चाहिए। और अगर शक है कि झूठ दुष्प्रचार के दम पर पाखंड फैला रहा है तो फिर क्या करना चाहिए? सच जानने संबंधी अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए और सामने वाले को साबित करने का भी अधिकार देना चाहिए। मगर साबित करे भी क्या? पाखंड और ढोंग की कमाई खाने वाले, लाखों लोगों को मूर्ख बनाने वाले, आध्यात्म की जगह नफरत फैलाने वाले इसलिए मौका देखकर फरार हो जाते हैं। जाल में फंसे हुए लोग इन्हें जादूगर समझते हैं और कथित चमत्कार पर मोहित हो जाते हैं। हर वो काम करते हैं जो कुछ उनके पूज्य बाबा बताते हैं। ऐसा करके ये न